उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी ग्रामीण अंचलों में कोरोना अब भयावह रूप देखने को मिल रहा है। जनपद में एक ऐसा गांव जहां पिछले 15 दिनों में 16 मौतें हुई हैं। ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं गांव में होनी चाहिए वह नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। जनपद के कई गाँव से कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने और उससे होने वाली मौतों की खबरें भी आ रही हैं। सपा नेता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की गुहार लगाई है। कोरोना की दूसरी वेव के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने से दहशत का माहौल है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, हमने खुद अपने आप की, उसकी आज तक कोई कॉल नहीं आई। कुछ लड़कों ने 1975 पर भी फ़ोन किया इस समस्या के लिए, उसका भी समाधान नहीं हो पाया। ना ही मतलब जिन घरों में, जिन मोहल्लों में मौतें हुई हैं उनको स्पेशल सैनिटाइजर भी नहीं कराया गया, ना दवा दी गई, ना उनकी स्पेशल जांच के लिए किया गया। यहाँ तक कि जो वैक्सीन भी नहीं है यहाँ आ रही है अपनी पीएससी पर। उस समय में कितने लोगों की मौत हो गई? 15-16 लोगों की मौत हो गई। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं? अभी कोई सुविधा नहीं है। अभी कोई डॉक्टर वगैरह जांच करने को मतलब सरकारी अस्पताल में तो खैर हो रही हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं। मतलब आपके बिलंदपुर गद्दी में अभी जो हाल फिलहाल में मौतें हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं आपके यहाँ? 15 लोगों की मौत। कितने दिनों में? 10-12 दिन में हो गए। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता उपलब्ध करवाई जा रही गांव में? अभी कुछ नहीं। क्या सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है? कुछ नहीं होता। क्या दवाइयों का किट का वितरण का काम हो रहा है? नहीं होते। योगेश सिंह जी, आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं गांव के, बिलंदपुर गद्दी के। तो ये बताइए, हाल फिलहाल में अभी यहाँ आपके यहाँ जो नवनिर्वाचित प्रधान जी थे, क्या नाम था उनका? विनोद सिंह। उनकी कोई डेथ हो गई क्या? जी हाँ, उनकी डेथ हो गई है कोरोना से। तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोगों की डेथ हो गई होगी? 15 लोगों की। तो इसको लेकर के क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कोई कदम उठाए गए? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं आया यहाँ पे देखने, लेकिन जो जनरली जो चल रहा था अस्पताल की तरफ से जो टीकाकरण और जो है जांचें हो रही हैं और डोज एक लग गई है, दूसरी अभी सबके नहीं लग पाई है। 15 दिन के अंदर करीब 15-16 हुई है। अच्छा, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से यहाँ कोई कुछ नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं, कोई देखभाल नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, कोई देखभाल नहीं। तो कोरोना की दवाई मिली? नहीं, हमें नहीं मिली। नहीं मिली? हम लल्ला कौन करे पैसे नहीं करे रोज। तो ये जो मौतें हुई हैं, इनको लेकर के शासन प्रशासन की ओर से कोई गांव वासियों को कोई सुविधा या किसी प्रकार की कोई जो दवाई किट वितरण का या इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन का काम है हुआ है? ना, इंजेक्शन है पहले। अच्छा, फिर कुछ नहीं मिला। सैनिटाइजेशन का काम हुआ है? अभी हुआ है, ऐसे ही इधर नली में है छिड़काव हुआ। अच्छा, क्या आप लोगों को दवाई की किटें बांटी? नहीं मिली। जी, ये बताइए, ये जो प्रधानी का चुनाव जीते थे आपके भाई, क्या नाम था इनका? विनोद सिंह। कैसे क्या कुछ दिक्कत हुई इनको? किस प्रकार से डेथ हो गई? वीकनेस थी और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद हम लोगों ने व्यवस्था करी, घर पे ऑक्सीजन लगी, दवाइयाँ भी चली। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने अपने स्तर से की? जी, अपने स्तर से करी। अच्छा जी, उसके बाद सही रहे, मतलब ऑक्सीजन नहीं लगी थी, वहाँ भी ऑक्सीजन मतलब नहीं लगी थी। उसके बाद सही रहे, फिर इन्हें दोबारा दिक्कत हुई तो फिर ऑक्सीजन लगाई, फिर इन्हें लखनऊ लेके गए तो लखनऊ में हॉस्पिटल में डेथ हुई। सैंपलिंग वहाँ बराबर हुई है, 200-150 सैंपल्स निकले हैं, उनमें से पॉजिटिव काफ़ी निकले हैं। लेकिन कल परसों में जो सैंपल हुआ उसमें बहुत कम 1-2 मात्रा में नंबर्स में सैंपल कलेक्शन में पॉजिटिव आए हैं। पहले कई निकल रहे थे, 5-5, 6 निकल रहे थे, लेकिन आज की डेट में 1-2 निकले, अब काफ़ी कम हो गए। जहांपुर में इस समय कोरोना के जो हमारे विभिन्न कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें 186 मरीज भर्ती हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास विभिन्न श्रेणी के 185 बेड सभी अस्पतालों में खाली है। तो मेरा अनुरोध है कि जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके घर में, परिवार में, आसपास में किसी भी को भी कोरोना जैसे लक्षण हैं या कोरोना है, वो कोरोना से संक्रमित है,
तो अपनी टेस्ट रिपोर्ट के साथ हमारे किसी भी अस्पताल में, जिसमें जिला अस्पताल है, OCF हॉस्पिटल है, वरुण अर्जुन हॉस्पिटल है या सत्यानंद हॉस्पिटल है, इसमें आ सकता है। हमारे पास पर्याप्त हर श्रेणी के ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट की अच्छी व्यवस्था है। तो घर में ट्रीटमेंट कराने के बजाय जो मॉडरेट या सीवियर, जो गंभीर या मध्यम लक्षणों वाले युक्त मरीज हैं, वो कृपया अस्पतालों में आकर अपना इलाज कराएं। मध्यम और गंभीर श्रेणी का मरीज वो है जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है या जिसकी सांस फूल रही है और जिसको बहुत तेज बुखार है। ऐसा अगर कोई मरीज है तो उसको कृपया घर में